एक नॉर्मल लड़का जिसके क्लासमेट ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मौत उसे बना देगी दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरियर। हाजिमे नागुमो जब अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अंधेरी केव में पाता है। यह केव का नाम है ग्रेट ऑर्क्स लेब्रिथ, जो हर तरफ के खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। वह अपनी हालत के बारे में सोचता है। मौत का ख्याल उसके दिल में आता है और वह केव से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अचानक उसकी नज़र एक बनी मॉन्स्टर पर पड़ती है, जो अपने अटैक से दो और मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है। तभी उस बनी मॉन्स्टर की नज़र हाजिमे पर पड़ती है। वह उस पर अटैक करता उससे पहले एक और प्रेडेटर वहां आता है, जो उस बनी को मार देता है और उसको खा जाता है। हाजिमे चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर उसको देख लेता है और उस पर अटैक करता है। उसके अटैक से हाजिमे का एक हाथ चला जाता है। वह मॉन्स्टर उसकी हाथ खा जाता है और उसे खत्म करने ही वाला रहता है। तभी हाजिमे अपनी एक कमजोर सी एबिलिटी ट्रांसम्यूट का इस्तेमाल करता है, जो उसको चीजों का शेप बदलने की ताकत देता है, जिससे वह उस मॉन्स्टर से तो बच जाता है, पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, उसे एक चमकता हुआ स्टोन मिलता है जिसमें होली वाटर है। हाजिमे ने स्टोन के बारे में रॉयल लाइब्रेरी में पढ़ा था, जो किसी तरह के जख्मों को ठीक कर सकता है और जहर को मिटा सकता है। हाजिमे को याद आता है कि रॉयल लाइब्रेरी में उसने जो स्किल्स सीखी थी, वह सभी मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त यूजलेस हैं, और उसकी लड़ने की ताकत उसके क्लासमेट्स के मुकाबले काफ़ी कम है। लेब्रत के और गहरे हिस्सों में जाते हुए उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स चलता है, जो बताता है कि वह यहाँ कैसे फंसा। शुरुआत में हाजिमे और उसके क्लासमेट्स एक साथ ग्रेट ऑनक्स लेब्रत में आए थे। एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त जब हाजिमे मुश्किल में था, उसका क्लासमेट अमनोगावा उसको बचाता है और कहता है कि उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एक्सप्लोरेशन के दौरान उनको एक ग्लांस क्रिस्टल मिलता है, और उनमें से ही एक पागल लड़का उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है, जो उनको एक ट्रैप में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां मॉन्स्टर्स का झुंड है। और साथ ही एक ड्रैगन भी ग्रुप एक डिवाइन प्रोटेक्शन स्पेल का सहारा लेता है, लेकिन यह स्पेल फेल हो जाता है। हाजी में अपनी ट्रांसम्यूट एबिलिटी से मॉन्स्टर्स को रोकता है, जबकि उसके क्लासमेट्स एक ब्रिज क्रॉस करते हैं। लेकिन तभी उसके एक टीममेट का डायरेक्ट अटैक उसको लगता है, जिससे वह ब्रिज से गिर जाता है और मॉन्स्टर के हमले से ब्रिज भी टूट जाता है। मौत के करीब और अपने ही क्लासमेट्स के धोखे से दुखी, हाजी में सोचता है कि उसने यह लेबिंथ में आने को क्यों चुना। जिंदा रहने की ठान लेकर वह मॉन्स्टर्स का मांस खाने लगता है। दो वुल्फ मॉन्स्टर्स को ट्रैप करके वह उनका मांस खाता है। वुल्फ के खून से उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, लेकिन वह सरवाइव कर जाता है। अपना स्टेटस प्लेट चेक करने पर उसको पता चलता है कि उसका लेवल बढ़ गया है और उसको लाइटनिंग और वुल्फ से रिलेटेड नई स्किल्स मिलती हैं। हाजिमे अपनी स्किल से एक रिवॉल्वर जैसा वेपन बनाता है, जिसको वह डोनर नाम देता है, और अलग अलग पत्थरों से ब्लास्टिंग बुलेट्स भी क्राफ्ट करता है। इन नई एबिलिटीज के साथ वह एक बनी मॉन्स्टर को हरा देता है। उसको खाने के बाद उसकी स्किल्स और बढ़ जाती है। आखिर में वह उसी बड़े प्रेडेटर का सामना करता है जिसने उसका हाथ खाया था। ये लड़ाई आसान नहीं होती, पर हाजिमे जैसे उसने किया था, उसका हाथ काट कर उसी के सामने खाता है, जिससे वह मॉन्स्टर और भी भड़क जाता है, लेकिन हाजिमे जीत जाता है। मॉन्स्टर को खाकर उसको ये भी पता चलता है कि एक ही मॉन्स्टर को बार बार खाने से उसके स्टैट्स नहीं बढ़ते। हाजिमे को पता चलता है कि वह लेब्रत के एक गहरे नीचे वाले फ्लोर पर है। उसके दिल में एक नई हिम्मत जगती है, और वह अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म करने का फैसला करता है। इधर उसके टीममेट्स किंगडम के राजा के सामने केव की सारी बात बताते हैं। वह बताते हैं कि कैसे वह गलती से ग्रेट ऑर्क्स लेब्रत के 20वें स्टेज पर एक ट्रैप में फंस गए, जिससे उनको 65वें स्टेज पर टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां उनका सामना खतरनाक बेहेमोथ से हुआ। राजा उनको याद दिलाता है कि उनका इस दुनिया में आना एक एग्रीमेंट का हिस्सा था। इस दौरान हाजिमे की एक टीममेट सिजुको के दिमाग में फ्लैशबैक्स चलता है। राजा का सर्वेंट पोप स्टार बताता है कि उनको हीरोज के रूप में क्यों बुलाया गया, क्योंकि इस दुनिया के डीमन ने मॉन्स्टर्स पर कब्जा कर लिया है और इंसानियत खतरे में है। टॉर्टस के लोगों की दुआओं ने इन हीरोज को बुलाया, ताकि वह अपनी जबरदस्त पावर्स से डीमन और उनके मॉन्स्टर्स एलाइज से लड़ सके। सिजुको को याद आता है कि उसकी दोस्त कौरी ने उसके साथ डीमन से लड़ने का वादा किया था।
इन यादों के बीच सिजुकू को अपने टीममेट हियामा पर शक होता है, जो हमेशा हाजिमे से झगड़ता रहता था। वह सोचती है कि शायद हयामा की यह दुश्मनी जलन की वजह से है, लेकिन वह इस ख्याल को अब भी के लिए दबा देती है। इसी वक्त काजो बेहोशी से उठती है। हाजिमे को ना देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह उसको बचाना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह हाजिमे के बारे में सोचते हुए रोने लगती है। उधर हाजिमे अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखता है। एक दरवाजे के पीछे उसका सामना एक आंख वाले मॉन्स्टर्स से होता है। डोनर के पावरफुल शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए वह उन्हें खत्म कर देता है। उन मॉन्स्टर्स के शरीर से उसको मना स्टोन्स मिलते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके वह दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के पीछे उसे एक लड़की मिलती है, जो एक पत्थर में आधी बंद है। पहले तो हाजी में उसकी मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसे क्यों बंद किया गया था। लेकिन जब लड़की बताती है कि उसके चाचा और उनके मंत्रियों ने उसे धोखा दिया और उसकी इमॉर्टैलिटी और इंस्टेंट हीलिंग पावर्स की वजह से वो उसे मार नहीं सके, इसलिए उसे बंद कर दिया गया क्योंकि वह एक पुरानी वैम्पायर ब्लड लाइन से है। तब हाजिमे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके पत्थर तोड़ देता है और उसे आज़ाद करता है। वह लड़की हाजिमे से कहती है कि वह उसे एक नाम दे। हाजिमे उसका नाम यूए रखता है, जो वह खुशी से एक्सेप्ट करती है। यूए और हाजिमे जब भाग रहे होते हैं, तब उनका सामना एक पिच्छू जैसे मॉन्स्टर से होता है। यह मॉन्स्टर हाजिमे पर जोर से हमला करता है, जिससे उसे बुरी तरह चोट लगती है। हाजिमे अपनी चोटों के बावजूद स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बार बार अटैक करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। तभी यूए अपनी अजोर ब्लेज एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त अटैक करती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए हाजिमे डोनर से मॉन्स्टर के सर में गोली मारता है और उसे मार देता है। लड़ाई के बाद यूए बताती है कि उसका शरीर एजिंग के बजाय रीजनरेट करता है। वो ये भी बताती है कि ये सारे लेबरेंस मेवरिक्स ने बनाए हैं और हर लेबरिक के सेंटर में एक मेवरिक होता है। अगर वह मेवरिक को ढूंढ लें तो शायद उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। लोअर स्टेज में आने वाले और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हाजिमे स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के शेल का इस्तेमाल करके एक और राइफल बनाता है। फिर दोनों हाजिमे और यूए लेबरत के सेंटर की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हाजिमे यूए के पूछने पर अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उनको इस दुनिया के गॉड ने डीमंस से लड़ने के लिए बुलाया था। वह अपनी बेकार होने की बात करता है, कैसे उसके क्लासमेट्स उससे ज्यादा ताकतवर थे और कैसे उन्होंने उसको धोखा दिया और किस तरह उसे मॉन्स्टर के शरीर को खाकर जिंदा रहना पड़ा। पर अब उसको उनके क्लासमेट्स की कोई परवाह नहीं। वह सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। हाजिमे फैसला करता है कि वह यूए को अपने साथ घर वापस जाने के मिशन में ले जाएगा। सफर के दौरान उनका सामना एक अजीब डायनासोर जैसी क्रिएचर्स के झुंड से होता है, जिनके सिर पर फूल होते हैं। दोनों चुपके से उनको चकमा देते हैं। आगे बढ़ते हुए वह एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां चारों ओर हरे क्रिस्टल चमक रहे होते हैं। अचानक यूए के सिर पर एक फूल उग आता है और वह हाजिमे पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है। तब एक बदसूरत से मॉन्स्टर दिखाई देती है, जो कंट्रोलिंग पावर के साथ यूए को अपने काबू में कर रही होती है। यूए अपने होश में थोड़ी सी वक्त के लिए हाजिमे को उससे शूट करने को कहती है। हाजिमे बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सिर पर लगे फूल को शूट करता है, उस फूल पर गोली मारता है और उस मॉन्स्टर को अपने शॉट से मार देता है। बाद में यूए गुस्से में होती है कि हाजिमे ने उस पर गोली चलाने से पहले जरा भी नहीं सोचा। आगे बढ़ते हुए यूए बताती है कि वह नॉर्मल खाना नहीं खाती, बल्कि खून पीती है और अपनी प्यास बुझाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद हाजिमे और यूए दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। आखिरकार वह ग्रेट ऑनर्क्स लैबिनथ के 100वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। गुफा के सबसे नीचे पहुंचकर हाजिमे और यूए का सामना फाइनल बॉस से होता है। एक 6 मुंह वाला ड्रैगन मॉन्स्टर अपने अटैक छोड़ते हैं, लेकिन हाजिमे और यूए चालाकी से अपना बचाव करते हैं। एक जबरदस्त काउंटर अटैक में हाजिमे अपने डोनर से कई शॉट्स फायर करता है और यूए अपनी ग्लेशियल स्लिट्स एबिलिटी से ड्रैग्स को पूरी तरह जख्मी कर देती है। लेकिन 6 ड्रैग्स के फेस में से एक हीलिंग ड्रैगन की मदद से वह जल्दी ही अपने जख्मों को ठीक कर लेते हैं। हाजिमे और यूए फैसला करते हैं कि पहले इस हीलिंग ड्रैगन को निशाना बनाना है। वह एक के बाद एक अटैक करते हैं, लेकिन एक डिफेंडिंग ड्रैगन सारा डैमेज अपने ऊपर ले लेता है, जो अटैकर, डिफेंडर और हीलर का परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। अचानक एक ड्रैगन यूए के दिमाग पर काबू करने की कोशिश करता है
और उसको इल्यूजन में फंसा देता है। हाजिमे उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसको बचा लेता है। यूएई उस ड्रैगन के इल्यूजन के कारण एक बार फिर अकेलापन महसूस करने लगी थी। पर तभी हाजिमे उसे किस कर देता है, जिससे वह वापस होश में आती है। हाजिमे उसको दिलासा देते हुए कहता है कि वह एक साथ घर वापस जाएंगे। फिर हाजिमे अपना स्नाइपर उठाता है और एक पावरफुल शॉट से ड्रैगन के 3 मुंह खत्म कर देता है। यूएवे अपनी हेवनली ब्लस एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स से सारे ड्रैग्स हार जाते हैं। लेकिन तभी एक और ड्रैगन मॉन्स्टर उनके लाशों से बाहर निकल आता है और यूए पर तेजी से हमला करता है। हाजी में अपने पावर और उस स्नाइपर से उसका बचाव करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसको बुरी चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। ड्रैगन अपना अटैक जारी रखता है, लेकिन यूए हजीमे को बचाने के लिए उसको अपनी पीठ पर उठाती है और अटैक से बचते हुए वहीं छुप जाती है। वो होली वाटर का इस्तेमाल करके हजीमे को जगाने की कोशिश करती है और उसके रिवॉल्वर से ड्रैगन पर अटैक भी करती है, लेकिन उसकी कोशिशें काम नहीं आती। ड्रैगन के एक और हमले से यूए भी जख्मी हो जाती है। हाजिमे को बचा नहीं पाने के कारण यूए रोने लगती है, लेकिन तभी यूए के आंसुओं को देखकर हाजिमे अचानक नई ताकत के साथ जागता है और ड्रैगन के अटैक से उसको बचा लेता है। हाजिमे एक चाल चलता है। वह अपने शॉट से ऊपर की दीवार पर छेद बनाता है, उनमें ग्रेनेड्स डाल देता है और इस ट्रैप से ड्रैगन के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हाजी में अपनी ट्रांसम्यूटेशन एबिलिटी को यूए के अजोर ब्लजेस के साथ जोड़ता है और दोनों मिलकर ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इधर हाजिमे के क्लासमेट्स कहीं और मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन कायरी अब भी हाजिमे के खोने का दुख मनाती है। उसके लिए अपने दिल में गहरी उदासी और प्यार लिए उसे याद करती है।